मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। मुझे नहीं लगता कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं। मुझे वही 17वीं सदी 15वीं सदी की याद आ रही है, जबकि हिंदुओं पर कहर ढाया जा करता, कभी इस्लामों द्वारा, कभी अंग्रेजों द्वारा, कभी फ्रांसीसियों द्वारा, कभी डच द्वारा। उनका मकसद एक ही होता था कि यहाँ लूट मार बचाएं, औरतों की इज्जत से खेलें, उन्हें स्लेव बना के अपने साथ ले जाएं, उनके साथ व्यभिचार करें, हिंदुओं के मंदिर तोड़ें, उनकी संस्कृति का तार तार कर दें। ये जो प्रथा मुगलों ने 8वीं 9वीं शताब्दी में शुरू की थी, वही प्रथा आज तक चलती आ रही है। रोज लव जिहाद के कांड होते हैं, रोज हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं के हर रीति रिवाज पर, उनकी संस्कृति पर डंके की चोट से चोट मारी जाती है, उनके देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं। परंतु इस देश की सरकार, इस देश की जुडिशरी जो करना है वो नहीं कर सकती। लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया, मैं कहता हूं यहां तो उल्टा हो रहा है। कहने को तो हिंदू मेजोरिटी में है, पर इस कांग्रेस की सरकार ने इनके इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं कि अगर एक बोलता है टुकड़ा तो दूसरा टुकड़ा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। हिंदुओं को इन्होंने शेड्यूल कास्टों में, शेड्यूल ट्राइबों में, सिखों में, जैनियों में इस कदर बांट दिया है कि हर तबका अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनको इस देश से कोई लेना देना नहीं। सरदारों के देख लीजिए आप, जो उनके गुरु गोविंद सिंह थे, उनको किसने मारा, उनके बच्चों को किसने मारा, गुरु तेग बहादुर को किसने मारा, उनके बच्चों को किसने चुनवाया दीवारों में। आज वही उनके खास हम खास बन गए और हिंदू उनके दुश्मन बन रहे हैं। जिस देश को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने और उनके बाकी गुरुओं ने जान हथेली पर रखकर उनसे लड़ाइयां की थी, आज ये निहंग वाले उन्हीं की तारीफ करते हैं। एक ऐसा वातावरण बना है कि जिसको चाहे उठा करके हिंदू देवी देवताओं को बदनाम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अभी हाल में ही ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स बने हैं कुछ, जिनके ऊपर कोई सेंसरशिप लागू नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी उनके ऊपर नहीं है और बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। उनके मूवीज को देखने के लिए बाकायदा सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, उनको चार्जेस होते हैं और जो कंटेंट वो दिखाते हैं उसमें देख के रोना आता है। ये जो मुसलमान हमेशा भाईचारा की बात करते हैं, हिंदू उनके लिए चारा है और मुझे नहीं पता भाई कौन है। गंगा जमुना की तहजीब करते हैं और फिर अपने तो राइट ऑफ फ्रीडम है उनका। अगर कमलेश तिवारी ने इनके जवाब में कुछ कह दिया है, या वो जो केरला के अंदर
बेंगलोर में जब इन्होंने कुछ पोस्ट पे डाला था, किसी सरफिरे मुसलमान ने उसका जवाब देते हुए एक शेड्यूल कास्ट जो लड़का था उसने कुछ पोस्ट किया है उनके देवी देवताओं के बारे में जिन्हें वो कहते हैं प्रॉफिट है, तो उन्होंने कितना उधम काटी, कितने थाने जलाने की कोशिश करे और कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। और ये तुम्हारे सैफ अली खान हैं जिन्होंने शायद करीना कपूर से शादी की है, am I right? मुझे तो उस करीना कपूर बड़ी शर्म आ रही, वो हिंदू लड़की होने के बाद भी अपने बेटे का नाम तैमूर रखवाती है और उसके जो हस्बैंड ऐसी ऐसी मूवी बना रहे हैं। क्या यही हिंदू होने के नाते उसका एक फर्ज था कि मुसलमान से शादी करके अपने धर्म को इतना बदनाम करवाए अपने आदमी से? जब उसकी आदमी का ये हाल है तो उसका बच्चा तैमूर बड़ा होकर क्या करेगा हिंदुओं के साथ? क्या करेंगे आगे? बापू ने उसको यही सोच के पाल पोस के बड़ा किया था। तो ऐसे शख्स से शादी करे जो शख्स जो है उस धर्म को बदनाम करे। क्या सैफ अली खान के लिए अली अफवाज जो जफर है जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है, क्या वो अपने मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते? क्या इतना डरते हैं मोहम्मद प्रॉफिट से अपने? क्या उनके धर्म में कोई कमियां नहीं है? उनकी इतने आयतें हैं, इतनी गलत गलत चीजें उसमें लिखी हुई है, क्यों नहीं एक्सपोज करते अपने धर्म को? तुम्हें अपने धर्म वालों से ही डर है और आपको सिर्फ हिंदू धर्म मिलता है बकवास करने के लिए। मुंह उठाए चले आए, मुंह उठाए चले आए, कभी राम पे कटाक्ष करते, कभी शिव भगवान पे कटाक्ष करते, कभी गणेश पे कटाक्ष करते। क्या राइट है तुम्हारा? किसने तुमको अधिकार दिया है? जाइए अपने मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में जो बोलना बोलिएगा। तो बोलते हमारे देवी देवताओं के बारे में आप, और डर के मारे इंग्लैंड से आकर बॉम्बे में चले जाते हैं और जाके एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हैं। और मुझे बड़ा महसूस हो रहा है ऐसे जजेस के ऊपर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, पावर है, बेल दे सकते हैं, परंतु डिस्क्रिप्शन जो है हमेशा इट इज नॉट सब्जेक्टिव, इट इज ऑब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफेंस। जो ऑफेंस किया है उसके हिसाब से देखना होता है। इसके ऊपर कितने दफाएं लगी हैं? 153 है, 295 है, 505 है, 469 है, 34 है, ITN की दफाएं लगी, शेड्यूल कास्ट को दफाएं लगी हुई है। उसके बाद में जाती बेल मिल जाती है। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट एक ऑर्डिनेंस है जो इस तरह से बेल दे सकता है इस प्रकार से? वो एक लड़का जिसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, सिर्फ फंक्शन के बारे में बोला था, बेचारे को कितने महीने तक तड़फा के रखा, तब जाके उसको बेल दी है। और एक बेल में दोबारा फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनमें सारे मुस्लिम तो वो एक्टर हैं, उनके लिए बेल लेना इतना आसान हो गया। तो मेरे हिसाब से तो एक सैफ अली खान और जो ये जफर साहब हैं, इनको तो वहीं से इंग्लैंड से बैठ के चिट्ठी लिख के भेजते, साहब मुझे बेल दे दीजिए, मैं हिंदुस्तान में आना चाहता हूं। कहीं ये योगी की सरकार उसको अरेस्ट ना कर ले। अरे भाई, जब तू इंग्लैंड से उठ करके बॉम्बे जा सकता है तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं आया? किस बात का डर था आपको? जब डर था तो आपने ऐसा कांड क्यों करा? आपको शर्म आनी चाहिए। जो हाल कमलेश का क्या किया गया है, जब अगर वही हाल आपके साथ हिंदू करे तब आपको कैसा लगेगा? हमें तो अपनी सरकार के ऊपर वो आता है, अपने होम मिनिस्टर के ऊपर आता है कि वो क्यों नहीं इनके खिलाफ कड़ा स्टेप उठाते हैं, क्यों नहीं जितनी OTTP है इनके ऊपर एक सख्त कानून लाते हैं। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। आप देखिए NDTV कितनी झूठी खबरें प्रसारित करते हैं।
कितने चैनल्स हैं जो कि सेल्फ रेगुलेशन के अंदर ठीक चल रहे हैं। हमारे देश में वो नौबत नहीं आई अभी, वो हालात पैदा नहीं हुआ है जहां के लोगों को अपनी एक ड्यूटी कॉन्शियस लोगों, जहां लोग अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। यहां तो मौका मिला हाथ साफ। अरे और तो और इसमें जितनी भी लेडीज हैं, सोनाली नागमणि है, कृतिका कामरा है, डिंपल कबाड़िया है, डायनो मोरिया है, सांध्या बिरदुला है, कुमुद मिश्रा है, ये सारी हिंदू हैं। क्या इन्होंने पेशा बना रखा कि एक्टर जो होगा वो मुसलमान होगा, एक्टर जो होगा हिंदू होंगी? क्या ये लव जिहाद का एक इंस्टास नहीं है? क्या इसे लव जिहाद हमारे देश में नहीं फैल रहा है? आप पीछे देखिए बॉलीवुड की, सलमान खान बीच में, चारों तरफ हिंदू एक्ट्रेस घूम रही है उसके। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक मुस्लिम युवक कितना ज्यादा हैंडसम है कि चारों लड़कियां जो घूम रही है सब हिंदू हैं? ये एक से ओपन ऑफर टूवर्ड्स काफिर वुमेन। एक तरफ हमें काफिर कहते हैं, आपकी आयतों में लिखा हुआ है। अब दिन में 5 बार नमाज करते हैं जिसमें कहते हैं खुदा ही सबसे महान है और पूजा योग्य है। और जो उसको पूजा ना करे वो काफिर होता है। जब हम काफिर हैं तो हमारी लड़की आप क्यों ले जाते हैं? अरे लड़ना तो सरेआम लड़ो, आकर के अस्त्र उठाओ। क्यों नहीं आपकी फौज आकर पाकिस्तान वहां से लड़ती है? क्यों दुबक के घर में बैठते बाजुआ था? क्यों घुसपैठ करते हैं? क्यों हमारे देश में आपने स्लीपर सेल बना रखे हैं? क्यों हमारे लड़कियों को आप लफ्ज़ में ले जाते हैं? क्यों हेराफेरी करके आईएएस की सीटें लेना चाहते हैं? क्यों हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा करते हैं? चाहते क्या है आप? इस देश में गजवाइन कभी नहीं चल पाएगा आपका। बहुत हो चुका कांग्रेस ने। अब कांग्रेस का राज गया, मुड़ के कांग्रेस देश में नहीं आ सकती। कम से कम मैं तो इस जिंदगी के अंदर जब तक जीऊंगा कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जिस तरह से उसने हिंदू धर्म को बर्बाद किया है देश के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने प्रो मुस्लिम होकर के राज किया है देश के अंदर। हर कंट्री में मेजोरिटी की कीमत होती है, उसकी केयर की जाती है, और ये देश हिंदुस्तान ऐसा है जहां की हिंदुओं की कोई कदर नहीं है। आग पे रखा हुआ है। और मैंने आज तांडव जो वेब सीरीज पार्ट 1 बनाई है उसके सारी टीम के खिलाफ कंप्लेंट लिख के साइबर सेल में दे दी है और दिल्ली पुलिस को भी दी है, और उम्मीद करता हूं 1-2 दिन में एफआईआर हो जाएगी। और मैं भी सभी दर्शकों से ये कहता हूं कि आप ये जो सैफ अली खान है जिसने हमारी हिंदू लड़की की शादी करी और बेटे का नाम तैमूर रखा है, और जो जफर साहब हैं ये अली अब्बास जफर, वाह, और सर तुम्हारे ये जिसान अयूब हैं, हर हिंदू जाकर इनके खिलाफ कंप्लेंट करे थाने के अंदर। कोई हिंदू बच ना पाए ताकि इनके होश ठिकाने आ जाए, ये दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। जय हिंद, जय भारत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।